हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सीबीएसई सेट 1 क्यूपी कोडीज 211 2026 मार्च का क्वेश्चन पेपर है। आज हम सीबीएसई इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के क्वेश्चन पेपर का ग्रामर सेक्शन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 12 ग्रामर क्वेश्चंस है, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 10 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए 12 क्वेश्चंस को ध्यान से समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एग्जाम में इजीली अपने 10 बेस्ट क्वेश्चंस चूज कर सकें। मैं हर क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, बल्कि आंसर क्यों आएगा, उसका ग्रामर रूल भी इंग्लिश में कैसे करना है मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सेक्शन बी, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसमें से हम ग्रामर पार्ट कर रहे हैं। 10 मार्क्स का ग्रामर है। आउट ऑफ 12 यू हैव टू आंसर 10 क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे। द हेडिंग इज कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ मैसेज फ्रॉम योगिता टू हर फ्रेंड शोभित। यहाँ पर है, डियर शोभित, लेट्स मीट एट 5 PM for the rehearsal, but I need to go home first as I dash anything since morning। यहाँ पर जो डैश है इसको हम इस करेक्ट ऑप्शन से फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्लू है सिंस मॉर्निंग। ये एक इम्पोर्टेंट क्लू है हमें आंसर ढूंढने के लिए। हमें बताया जा रहा है कि मॉर्निंग से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक उसने कुछ नहीं खाया। Let's meet at 5 PM for the rehearsal, but I need to go home first as I dash anything since morning। इसलिए हम यहाँ past perfect tense यूज करेंगे, that is had plus V3, that is had not eaten। past perfect had plus V3, eat का V3 क्या होगा, eaten। ओके, ये करेक्ट आंसर क्या है, हैड नॉट ईटन, क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ सेल्फ हेल्प बुक, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट। ये हमारा सेंटेंस है जो हमें पढ़कर इसमें जो एरर है वो फाइंड आउट करना है और एरर वन करेक्शन हमें लिखना है। या तो आइडेंटिफाइंग योर गोल इज द बिगेस्ट स्टेप इन योर सक्सेस स्टोरी। यहाँ पे देखो, यहाँ इन सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा, सेंटेंस 2 से स्टार्ट हो रहा। तो 2 से स्टार्ट जब सेंटेंस होता है तो हम 2 प्लस वर्ब यूज करते हैं। तो वर्ब बेस फॉर्म यानी कि V1 यूज करना चाहिए। V1 इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो इसलिए टू आइडेंटिफाइंग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस इज द एरर। हमें आइडेंटिफाइंग एरर यहाँ पर लिखकर इसका करेक्शन हमें यहाँ लिखना होगा। करेक्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई। क्लियर। याद रखो हमेशा टू प्लस बेस वर्ब, दिस इज द रूल। ओके, लाइक एग्जाम्पल हम बोलते हैं टू स्टडी, टू लर्न, like that, to identify, not identifying। this is the error and this is the correction। okay, next is third one। Yamini asked her friend Shifa, would you like to come for my birthday party tomorrow। यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट यामिनीज क्वेश्चन करेक्टली। ये एक yes और no, ये yes और no टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, वुड यू से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए रिपोर्टेड स्पीच में हम इफ या वेदर यूज कर सकते हैं। तो जब हम रिपोर्ट करेंगे यामिनीज क्वेश्चन को तो आंसर ऐसे होगा, यामिनी आस्क्ड शिफा इफ और वेदर शी वुड लाइक टू कम फॉर हर बर्थडे पार्टी द नेक्स्ट डे। तो ये एक क्वेश्चन यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में हम इफ या वेदर यूज कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में माई बर्थडे पार्टी, ये चेंज होकर हर बर्थडे पार्टी होगा, और टुमारो चेंज होकर द नेक्स्ट डे होगा। इसलिए आंसर होगा, यामिनी आस्क्ड शिफा इफ शी वुड लाइक टू कम फॉर हर बर्थडे पार्टी द नेक्स्ट डे।
Same here, you can write if or whether. Okay, तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ? would you जाकर she would हो गया, reported speech. And my जाकर her हुआ है here. And tomorrow जाकर the next day हुआ है. Okay, clear? Next one. Fill in the blank by choosing the correct option to complete a newspaper clipping. यहाँ पर क्या है? Question. The verdict is yet to come since the members of the jury dash is or are divided in their opinion. यहाँ देखो, स्टूडेंट्स अक्सर ये ज्यूरी देखकर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट है मेंबर्स. दिस इज द मेन सब्जेक्ट. ओके, तो मेंबर्स क्या है? ये एक प्लूरल है, मेंबर्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा. दैट इज आर. आर इज द प्लूरल वर्ब. सो ज्यूरी यहाँ ऑफ द ज्यूरी ये एक फ्रेज का पार्ट है. ओके, तो मेन सब्जेक्ट मेंबर्स है और मेंबर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. ओके, नेक्स्ट. फिफ्थ वन. रीड सोमिल्स रिक्वेस्ट टू हिज मदर. कैन यू टीच मी टू स्विम? रिपोर्ट सोमिल्स रिक्वेस्ट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली. सो यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट स्पीच में कैन यू है तो ये एक क्वेश्चन टाइप है, तो हम यहाँ पर इफ और वेदर यूज कर सकते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच. ये मदर को रेफर कर रहा है यू, तो ये चेंज होगा शी में. तो क्योंकि सोमिल यहाँ पर अपने बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर हिम आएगा. तो सेड चेंजेस टू आस्क्ड. ओके, एंड यू चेंजेस टू शी, दिस वन. एंड कैन चेंजेस टू कुड एंड मी चेंजेस टू हिम. ओके, क्लियर विद दिस? नेक्स्ट वन. Sixth question. Identify and correct the error in the given line taken from a critical review of a recently staged play. यहाँ पर क्वेश्चन है, As an actor, Ravi Raj is superior than any other contemporary actor. तो यहाँ पर ऑप्शन है A, B, C, D. एरर बताया हुआ है an, is, then, other. करेक्शन the, were, to, another. तो यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल है. कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ कुछ वर्ड्स के फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कि सुपीरियर, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. इसके साथ कुछ वर्ड्स फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ होते हैं, जैसे सुपीरियर के साथ हमेशा टू यूज होता है. रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कंपैरेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स्ड आते हैं. और यहाँ क्या दिया हुआ है? देन दिया हुआ है. देन इज रॉन्ग. ये देन रॉन्ग, इट चेंजेस टू टू, इसलिए करेक्ट वर्ड होगा टू. सुपीरियर टू. देखो, जैसे कि सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, ये सारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है. हम सुपीरियर देन नहीं बोल सकते, इंफीरियर देन नहीं बोल सकते. ओके, तो ये एक रूल है, याद रखना. नेक्स्ट, ये 7th क्वेश्चन है. कंप्लीट द गिवन लाइन फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशंस सेक्शन ऑफ अ स्कूल डायरी. यहाँ पर है, सेंटेंस है, मिनिमम 75% अटेंडेंस इज डैश टू अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशंस. यहाँ सेंटेंस का मीनिंग है, फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, दैट इज ज़रूरी है. तो इसके लिए अमंग दिस 4 ऑप्शंस द करेक्ट वन इज बी, दैट इज मैंडेटरी. दिस इज द राइट ऑप्शन. मैंडेटरी का मीनिंग होता है कंपलसरी, यानी जो करना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट वन. क्वेश्चन. डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन अ प्रपोजल बाय मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. यहाँ पर देखो, आफ्टर द मीटिंग इट वॉज ऑब्वियस दैट मोस्ट स्टेक होल्डर्स वुड नॉट सपोर्ट डैश प्रपोजल. Question number 9. Report the dialogue between a flight attendant and a passenger by filling in the blank. ये blank में हमें dialogue report करने की है. या attendant, what is the attendant saying? Did you have your dinner, sir? What the passenger replied?
यस, थैंक यू। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन है, दैट इज डिड यू। तो ये एक यस और नो का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इफ और वेदर यूज करेंगे इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? आस्क्ड है, जो पास्ट में है, इसलिए टेंस बैक शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हैव जाकर क्या क्या होगा? हैड होगा। तो हैव का पास्ट हैव, इसका पास्ट परफेक्ट फॉर्म, इसका पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या होगा? हैड। सो यहाँ पर क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच में? द फ्लाइट अटेंडेंट आस्क्ड द पैसेंजर इफ ही हैड हैड हिज डिनर। तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, ओके, और ये जो सेकेंड हैड है ये मेन वर्ब है, क्योंकि हैव का पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या होगा? हैड होगा, ओके। तो इसलिए थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन हैड ग्रामेटिकली करेक्ट है। 10th one is select the correct option to complete the given sentence from the memoir of your grandparent. Question is, when I was the team captain, I dash often organize get-togethers to develop bonding among the teammates. When I was the team captain, this is the clue here. जो ये बता रहा है कि ये पास्ट की रिपीटेड हैबिट के बारे में है। तो पास्ट में रिपीटेडली होने वाले एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं वुड। आई वुड ऑफन ऑर्गेनाइज गेट टुगेदर्स टू डेवलप बॉन्डिंग अमंग द टीममेट्स, इसलिए यहाँ पर आंसर है वुड। ये एक मोडाल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Complete the given sentence about the reaction of a tourist to another by selecting the correct option. This is a question. Yesterday you loved the spicy Indian curry. Dash you. तो क्वेश्चन टैग के लिए पहले मेन सेंटेंस देखो। सेंटेंस में क्या है? यू लव्ड। ये सेंटेंस में ये देखो, ऑब्जर्व करो, लव्ड सिंपल पास्ट टेंस है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। दैट मीन्स ये सेंटेंस किस में है? पॉजिटिव में है, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? नेगेटिव में बनेगा। तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है, तो नेगेटिव टैग में हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर जो नेगेटिव में बनाना है हमें, डिडंट यू। ऑप्शन डी। Question number 12, and this is the last question of grammar. Read the conversation between a professional writer and a school student. Okay, student, what prompted you to become a professional writer? And writer, my childhood library housed books of all kinds. I was fascinated with the compelling stories and wanted to create my own. Now report the student's question. यहाँ देखो, ये रिपोर्टेड स्पीच है ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये WH क्वेश्चन है, और WH क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में एज इट इज रिटन रहेगा। क्वेश्चन में यू ये राइटर को रेफर कर रहा है, इसीलिए हम इसको चेंज करेंगे हिम से, ओके। और वर्ब आस्क्ड पास्ट में है, इसलिए टेंस बैक शिफ्ट होकर हैड प्रॉम्प्टेड आता, हैड प्रॉम्प्टेड। सो इसलिए इसका कंप्लीट आंसर होगा, द स्टूडेंट आस्क्ड द राइटर what had prompted him to become a professional writer. चेंजेस क्या हुए हैं? what remains as what, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। you changes to him, ये राइटर को रेफर कर रहा है। prompt, ये एक बैक शिफ्ट होके क्या होगा? prompted, had prompted, टेंस बैक शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन 3 के सारे 12 ग्रामर टास्क कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया है। एग्जाम में आपको 12 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।